नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बहुत कुछ होने वाला है शेयर बाजार में। एक एक करके पहले तो मेन हेडलाइन बताता हूं। सबसे पहले कल आईटी स्टॉक्स में पिटाई पड़ सकती है, दिग्गज आईटी स्टॉक्स में। एसबीआई ने जो बॉन्ड्स की इलेक्टोरल बॉन्ड्स की लिस्ट जारी करनी थी, कुछ नाम जो एसबीआई छुपा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब 21 तारीख तक का आपके पास समय है, सारे के सारे नाम सामने रख दो, साथ ही साथ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के यूनिक नंबर्स के साथ रखना। वो डेटा आ गया है। तीसरी बात, कल आपका वीकली क्लोजिंग है और वीकली क्लोजिंग के बाद 3 दिन बाजार बंद रहेगा। मंथली एक्सपायरी में केवल और केवल 2 ट्रेडिंग सेशन मिलेंगे आपको ट्रेड करने के। तो ट्रेडर्स के लिए अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिसिप्लिन, कि कोई ट्रेड कैरी नहीं करके जाना है, अदरवाइज आप एक बड़ा त्योहार टेंशन में गुजारोगे। और दूसरी बात, थीटा डिके आपको अलग से मारेगा। चौथा बड़ा ट्रिगर अगर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूं तो वो अमेरिका का बाजार है, जो तूफानी रफ्तार से भाग रहा है फेड के रेट कट की अनाउंसमेंट के बाद। मींस रेट कट डायरेक्ट तो अनाउंस नहीं करा, बट कंफर्मेशन दे दी कि 3 रेट कट आएंगे इस साल 75 बेसिस पॉइंट्स के, यानी 25 25 25। अब शुरू करते हैं इन चारों पांचों पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझना। मैं यहाँ स्टॉक स्पेसिफिक आपके साथ बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि शायद वीडियो में टाइम ही ना बचे। पहले मैं एक डेटा छोटा सा जो होता है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं। वो होता है FIDIs का डेटा, जो हम डेली बेस पे अपनी आखिरी की वीडियो में डिस्कस करते हैं, दिन के दौरान जो भी मार्केट में हुआ। तो DIIs की बात करूं, 12,950 करोड़ की बाइंग करी, 7,941 करोड़ की सेलिंग करी। बड़ा फिगर आया भाई साहब, 3208 करोड़ की बाइंग का फिगर तो DIIs ने दबा के खरीदा है आज। एंड कोई ब्लॉक डील भी नहीं दिया आई थिंक आज, तो ये फिर पूरा बाइंग फिगर ही मानूंगा मैं। वहीं FIIs ने 14,245 करोड़ की बाइंग करी, जिसके सामने 16,072 करोड़ की सेलिंग कर दी और नेट फिगर आया 1,826 करोड़ की सेलिंग का। तो FIIs बेच कर गए हैं, लेकिन DIIs उसके सामने एक बड़ा अमाउंट का खरीद कर गए हैं। तो DIIs सुपर पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं मार्केट में। अब आ जाता हूं एक एक करके टॉपिक्स को कवर करना। तो आईटी स्टॉक्स की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी एसेंचर, अपना रेवेन्यू टारगेट कट कर दिया है उन्होंने इस साल के लिए। पहले अनुमान था 2 से 5% का, और अभी घटाकर 1 से 3% कर दिया है, जिसके बाद एसेंचर का खुद का शेयर 7% करंटली नीचे ट्रेड कर रहा है। भारत का इन्फोसिस का ADR 3% फॉल कर गया है, और विप्रो का ADR मोर देन 1% फॉल करता हुआ दिख रहा है। तो आईटी दिग्गजों में कल प्रेशर देखने को मिल सकता है। कुछ एनालिस्ट की माने तो वो ये भी कह रहे हैं अमेरिका में कि ये तो कुछ भी नहीं है, 6 क्वार्टर से ऑलरेडी डिसलरेट हो रहा है आईटी इंडस्ट्री, और आने वाले 1 से 1.5 साल में, आने वाला 1 से 1.5 साल और लग सकता है एसेंचर को दोबारा से अपने प्रीवियस रेवेन्यू को अचीव करने में। तो अभी लंबा समय है जहां आईटी थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा। दूसरा एसबीआई ने इलेक्टोरल पूरा का पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा पेश कर दिया है। अब आम व्यक्ति आराम से गूगल पे जाके इलेक्टोरल बॉन्ड्स की लिस्ट देख सकता है। इससे शेयर बाजार पे मैंने पहले भी कहा था इंपैक्ट नहीं आएगा, अब भी कह रहा हूं। ये इलेक्शंस के चलते, पॉलिटिकल पार्टीज के चलते ये सब चीजें हो रही हैं। आम व्यक्ति को पता चल जाएगी कौन सा व्यक्ति कौन सी पार्टी को पैसा दे रहा है, दैट्स इट। मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पहले ही बताया था क्या होता है। इसको केवल एसबीआई के द्वारा ही किया जाता है। यहां पे मान के चलो एक मेरी कॉर्पोरेट कंपनी है, कोई भी छोटी मोटी किसी भी फील्ड की या बड़ी किसी भी तरीके की कोई भी कंपनी है, मैं सरकार को पैसा दे रहा हूं। ये नहीं है कि मौजूदा सरकार, मैं किसी को भी दे रहा हूं, यानी कि हो सकता है मैं बीजेपी को दूं या हो सकता है कांग्रेस को, मैं किसी को भी पैसा दे रहा हूं डोनेशन के रूप में, और वो उसका यूटिलाइज कर रहे हैं। मैं इस लालच में दे रहा हूं कि मे बी मुझे उनकी तरफ से कुछ काम मिल जाए या मेरा टैक्स में कुछ माफ हो जाए। इस तरीके से लालच में चलता रहता है, ठीक है। तो ये डेटा अब सबके सामने विजिबल हो चुका है। इससे बाजार पे लेकिन मेरे को नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। तीसरी बात, अगर बात करें अमेरिका के बाजार की, तो वो तूफानी रफ्तार से भाग रहा है। मैं आपके साथ अमेरिका में इस समय ट्रेड क्या चल रहा है वो बता दूं। तो डाउ जोन्स एक बार फिर 350 पॉइंट ऊपर है, लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है डाउ जोन्स इस समय आपके लिए, और 40,000 से मात्र 111 पॉइंट दूर है। तो 40,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल हिट कर सकता है आज डाउ जोन्स देखने को मिल रहा है। अगर 100 पॉइंट्स की और रैली बन गई तो लेट्स सी होता है नहीं होता है, बट ग्लोबल मार्केट्स तूफानी रफ्तार से भाग रहे हैं। फॉर एग्जांपल डाउ जोन्स 350 पॉइंट ऊपर है, नेस्डैक 110 पॉइंट ऊपर है, S&P 500 भी ऑलमोस्ट आधे % से ज्यादा ऊपर है, और रसल 2000 में सबसे बड़ी तेजी है 1% की। तो स्मॉल कैप लीड कर रहे हैं तेजी को। अगर मैं यूरोपियन मार्केट्स की बात करूं तो वहां भी फिटसी, डेक्स, कैक तीनों में बढ़िया तेजी है, स्पेशली
फिटसी जो 2% ऊपर है। एशिया पैसिफिक बात करूं तो निकाई एक बार फिर खुला और बड़ी तेजी में आ रहा है, 2% ऊपर है। शंघाई हालांकि फ्लैट है और हैंगसेंग में भी 2% की तेजी है, तो सब कुछ बढ़िया ट्रेड चल रहा है। एक अपडेट भी देना चाहता हूं, मैंने एक वीडियो बनाई है जहां पे मैंने कहा सेबी ने एक और फ्रॉड पकड़ा दुबई से। ये पूरा स्कैम हुआ था, कोलकाता में इनका मेन हेडमास्टर बैठा दिया जिसने ऑपरेट करा इस पूरे पूरे प्रोसेस को, जहां यूट्यूब और इन्फ्लुएंस के द्वारा आपके साथ शेयर्स को डिस्कस करवाया गया, खरीदवाया गया। एक बात समझो, कोई भी आपको डायरेक्ट नहीं खरीदवाता है। आप मतलब हम कहते हैं ना कि हमारी गलती है, हम दूसरे पे नाम लगा देते हैं। मेरे पास सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सेबी पहले क्यों नहीं करता ये सब डिस्क्लोज, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। भाई आपको भी कुछ करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि सुनते ही पैसा नहीं लगाना। आप दुकान पे कोई सामान खरीदते हो, 4 दुकानों पे पूछते हो कि ये सही है वो सही है ये सही है वो सही है, प्राइस भी। लेकिन शेयर बाजार में आप अपना मोटा मोटा पैसा 1-1 10-10 लाख रुपए यूं ही लगा देते हो किसी की सुन के। मैं अपनी वीडियोस में कंटिन्यू कहता हूं कि आप सुनो सबकी, लेकिन रिसर्च अपनी भी करो। आपका कन्विक्शन कॉन्फिडेंस आए, आपका व्यू मैच करे तभी लो। यार ऐसे तो शेयर बाजार में अनाप शनाप शेयर है और ना जाने हर बंदा आजकल आ रहा है यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है। तो वो डायरेक्ट रिकमेंडेशन वालों से तो क्लियर बचें, जो कह रहे हैं ना ये खरीद लो, ये यहां हो जाएगा वो वहां बचो भाई साहब। और स्पेशली उनसे बचो जो ये कह रहे हैं कि आज खरीद लो कल हो जाएगा, उनसे तो बिल्कुल ही बचो। समझ रहे हो? तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।